हर की पौड़ी यानी कि हरि की पौड़ी। हरि का मतलब भगवान विष्णु और पौड़ी का मतलब चरण। यहाँ पर सबसे पहले भगवान विष्णु के चरण देखे गए थे, इसीलिए इस जगह का नाम हर की पौड़ी है। जो भी लोग आते हैं पन्नी में बैठते हैं और पन्नियां छोड़ करके यूं चले जाते हैं, और वो इस तरीके से यहाँ पर सारा कूड़ा कचरा छोड़ देते हैं, और जो साफ करने में बहुत दिक्कत होती है, और फिर ये आधे से ज्यादा पन्नी माँ गंगा नदी में भर जाती है। देखिए सबसे ज्यादा गंदगी जो है इन्हीं पन्नियों की है। हर जगह आपको इस तरह की पन्नियां देखने को मिल जाएंगी, और ये पन्नियां बेचने वाले तो बेचते हैं, लेकिन जो लोग खरीदते हैं उनको ये समझना चाहिए कि इसको यूज करने के बाद वापस अपने घर लेकर जाए। वो जो आरती होती है तो आरती में नीचे बैठने के लिए खरीदते लेते हैं, ताकि हमारा पैंट गीली नहीं हो जाए, और उसके बाद उसको वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। और ये सुबह उठा के फिर ये इस जगह पर इकट्ठी होती है, और कुछ चीजें उड़ के नदी में बह जाती है। दोस्तों 3131 मीटर की ऊंचाई पर अपने स्रोत गौमुख से जब गंगा नदी 253 किलोमीटर का सफर तय करके इस मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, तब इसे गंगा द्वार कहा जाता है। हरिद्वार का दूसरा नाम गंगा द्वार भी है, क्योंकि यहाँ पर गंगा सबसे प्रथम प्रवेश करती है और इस जगह को पावन करती है। और जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी यानी कि हरि की पौड़ी। हरि का मतलब भगवान विष्णु और पौड़ी का मतलब चरण। यहाँ पर सबसे पहले भगवान विष्णु के चरण देखे गए थे, इसीलिए इस जगह का नाम हर की पौड़ी है। अब जब गंगा नदी हर की पौड़ी को छू करके आगे निकलती है तो ये बहुत पवित्र हो जाती है। इसीलिए हरिद्वार में आया हुआ कोई भी इंसान को अगर मोक्ष प्राप्त करना है या फिर उसको अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो वो हरिद्वार में आता है, क्योंकि उसे पता है कि हरिद्वार में आकर के उसके पाप धुल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम उसी हरिद्वार में आए हैं, उसी हर की पौड़ी में आए हैं, और दर्शन करने आए हैं माता के उस मंदिर के जिसका नाम है माँ गंगा मंदिर, और भगवान विष्णु के उस द्वार के जहाँ पर विष्णु के चरण हमें देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल गंगा नदी के आप दर्शन कीजिए, और मैं आपको आगे हर की पौड़ी की तमाम वो जानकारियां बताऊंगा जिसको देखने के लिए आपने वीडियो को क्लिक किया है। तो चलिए आइए मेरे साथ हर की पौड़ी के दर्शन करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला तो देवता और दानव दोनों अमृत पाने के लिए झड़प पड़े। इस झड़प में भगवान विष्णु ने अमृत को दानवों से बचा लिया, लेकिन अमृत की बूंदें उस झड़प में पृथ्वी पर गिरी, जिनमें से एक जगह हरिद्वार थी। और अमृत की बूंदें गिरने के कारण यह जगह पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गई। यहाँ पर स्नान करना हर हरिद्वार आए हुए श्रद्धालुओं की प्रबल इच्छा बन गई, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों वैदिक इतिहास की अगर हम बात करें तो माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ पर प्रकट हुए थे, और उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ हवन भी करवाया था। और यहाँ भगवान हरि यानी भगवान विष्णु के पद चिन्ह रह गए थे, जिस वजह से यहाँ पर इनका नाम हर की पैड़ी पड़ा। दोस्तों हरि यानी कि भगवान विष्णु और पैड़ी यानी कि उनके चरण, इसीलिए जब भी माँ गंगा उनके चरणों को छूकर आगे बढ़ती है तो और भी पवित्र हो जाती है। हर की पैड़ी से जुड़ा एक आधुनिक इतिहास भी है, जो कि राजा विक्रमादित्य से जुड़ा है। राजा भृतरी जो कि राजा विक्रमादित्य के भाई थे, और यहाँ पर हमेशा वो तपस्या करने के लिए आते थे। जब राजा भृतरी की मृत्यु हुई थी तब राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की याद में यहाँ पर एक घाट बनवाया और माँ गंगा तट तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवाई। माना जाता है कि तब उन्होंने इसे हर की पैड़ी कहा। राजा भृतरी के नाम का हरि और सीढ़ियाँ यानी कि पैड़ी, तब से इस जगह का नाम हरि की पैड़ी पड़ गया। दोस्तों हमारे देश में चीज़ों को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हर की पौड़ी में भी आपको देखने को वही चीज़ मिलती है। अगर आपको माँ गंगा मिलती है, सब चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं, तो आप उस चीज़ों को ऐसे लेते हैं जैसे कि आपके लिए वो चीज़ बनी है और वो केवल आप ही के लिए है। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं पन्नी में बैठते हैं और पन्नियाँ छोड़ करके यूं ही चले जाते हैं, और वो इस तरीके से यहाँ पर सारा कूड़ा कचरा छोड़ देते हैं, और जो साफ करने में बहुत दिक्कत होती है, और फिर ये आधे से ज़्यादा पन्नी माँ गंगा नदी में बह जाती है, और उसके आगे फिर ये कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है। तो आपसे निवेदन है कि इस तरीके से जो भी आप आते हैं आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, और ये गंगा माँ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके लिए तो खैर जो भी है आपका लिए चलता ही रहता है। ये पीछे आंटी बैठ के पन्नियाँ बेच रही हैं, और जो लोग खरीद रहे हैं वो ऐसा नहीं कि लेने के बाद इसको घर लेकर जाएँ, वो यही छोड़ जाते हैं और अगली बार आके दोबारा खरीदते हैं, क्योंकि 5 रुपये की पन्नी आती है। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है ऐसी चीज़ों को देख करके। तो आप यहाँ पर आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा गंदगी आप लोग ही करते हैं। आपके लिए शायद गंगा माँ नहीं है, आपके लिए एक
एक डेस्टिनेशन है, आप यहाँ पर आकर नदी में तैरते हो, लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए तीर्थ का एक आस्था का विषय है। तो आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसी चीज़ों से कृपया सावधानी बरतें। देखिए, सबसे ज़्यादा गंदगी जो है इन्हीं पन्नियों की है। हर जगह आपको इस तरह की पन्नियाँ देखने को मिल जाएंगी, और ये पन्नियाँ बेचने वाले तो बेचते हैं, लेकिन जो लोग खरीदते हैं उनको ये समझना चाहिए कि इसको यूज़ करने के बाद वापस अपने घर लेकर जाएं। वो जो आरती होती है तो आरती में नीचे बैठने के लिए खरीदते लेते हैं, ताकि हमारा पैंट गीली नहीं हो जाए, और उसके बाद उसको वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। और ये सुबह उठा के फिर ये इस जगह पर इकट्ठी होती है, और कुछ चीज़ें उड़ के नदी में बह जाती है। अब ये देखिए, यहाँ पे सब जगह पन्नियाँ हैं, इधर भी पन्नियाँ हैं और ये भी पन्नियाँ हैं, सब जगह पन्नियाँ हैं, उधर कूड़ा है, और ये सब जाएगा नदी के अंदर। तो ये देख करके दिल बहुत ही ज़्यादा दुखता है, और ऐसे लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा दिल दुखता है जो ये पन्नियाँ लेते हैं, उसके बाद वापस अपने घर नहीं लेकर जाते हैं, और सही जगह इसका ठिकाने पे नहीं लगाते हैं, और ये कूड़ा उतर के सब माँ गंगा की नदी पे जाता है। तो शर्म करो थोड़ी सी, और क्या कह सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, जो भी लोग माँ गंगा नदी पर आते हैं, और आप लोग अगर ऐसा काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई हक नहीं है इस तरीके से हरिद्वार में आने का। दोस्तों, हर की पौड़ी की हर एक इमारत में आपको भगवान के नाम देखने को मिलेंगे। हर एक पुल के नाम हैं जो कि भगवान के नामों पर आश्रित हैं। और जैसे कि इस पुल में, जिस पुल में मैं चल रहा हूँ, उस पुल का नाम है धनुष पुल। और धनुष पुल के साथ साथ आपको यहाँ पे ओम पुल भी है, और बहुत सारे पुल हैं जिन पुलों के नाम भगवान के नामों पर रखे गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कण कण पे आप आओगे तो आपको भगवान दिखाई देंगे। तो हरिद्वार तो बहुत स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है ही, और पूरा यहाँ से आपको दर्शन होते हैं माँ गंगा के। इस तरह से भी आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। आप कोई फ़ोटो खिंचवाता है इस पुल पे, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये दोस्तों माँ गंगा की शाम की आरती, तो आप भी आरती ले लीजिए और माँ गंगा के शरण स्पर्श कीजिए। दोस्तों, मनसा देवी, चंडी देवी और हर की पौड़ी के दर्शन आपने किए, और हर की पौड़ी में जितनी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करवा सकता था, सबसे बेस्ट मैंने आपको करवाई हैं, और आपको यहाँ के बारे में तमाम वो चीज़ें बताई हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी। तो आप इसी तरीके से लगातार तमाम जितने भी मंदिर हैं भारतवर्ष में, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनके बारे में समझना चाहते हैं, उनके व्लॉग्स देखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ मेरी इस स्पिरिचुअल जर्नी में जुड़ सकते हो, और तमाम उन मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक करके बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।